अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर मैंने कहा आज मैंने जाना है हॉस्पिटल भी। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह मैंने कहा खाना वाना बना कर रख जाऊँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घिया चिकन का सालन। तो उसके लिए मैं प्याज को फ्राई करूँगी और साथ ही फिर मैं इसको अच्छे से गोश्त को भून कर, तो ये मैं अब इसके अंदर मैंने गोश्त वगैरह ऐड कर दिया है, टमाटर मसाले सारे ऐड कर दिए हैं क्योंकि टाइम नहीं है, बच्चों का लंच भी बनाना है, साथ साथ हंडिया भी बनानी है और गैस में भी चले जाना है। तो घिया मैंने काट कर रख लिया था। तो इसके अंदर ना मैंने एक बैंगन भी ऐड किया। घिए के अंदर बैंगन ऐड करो ना तो बड़ा करारा करारा सालन बनता है। साथ ही इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें वगैरह भी डाल दी थी और सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। अच्छे से गोश्त को भूना और उसके अंदर मैं ये घिया डाल दूँगी और कुकर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 नहीं, 5 से 8 मिनट का मैं कुकर लगाऊंगी। पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल नहीं डालना, हल्का सा मैं छीटा दूँगी और फिर ये अच्छे से हमारा जो सालन है ना मज़ेदार सा बन जाएगा। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने कर ली है अपनी तैयारी क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई के घर माशाल्लाह से खुशखबरी आने वाली है। तो फिर भाई आज भाभी ने एडमिट होना था हॉस्पिटल में। तो फिर मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है और मैंने बैग भी तैयार कर लिया है क्योंकि मैं रहूँगी भाभी के साथ हॉस्पिटल में और भाभी की अम्मी रहेंगी घर में उनके बच्चों के साथ। और जो है हम बारी बारी से एक दूसरे के साथ मिलकर ये टाइम वो जो है वो पास कर लेंगे क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही नान के दाँत के दोनों को ही करना पड़ता है। सिर्फ एक पर बोझ डाल दो तो फिर उसके लिए मसला हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर इस तरह से ना टाइम स्पेंड कर लेंगे। बीच में मेरी बड़ी बहन भी आ जाएगी और उसकी बड़ी बहन भी आ जाएगी। तो ऐसे मिलजुल कर हम चारों जो है ये सारा जो है टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो उसके बाद जनाब मैं निकल पड़ी हूँ। पिया मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे जा चुके हैं, खाना वाना भी बन चुका है, घर को करके खैर बाद और बच्चों को अच्छे से प्यार श्यार करके तो मैंने सुबह भेज दिया था। तो बाहर देखें स्मोक कितनी ज़्यादा हो गई है और अब हम आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं जनाब वापडा कॉम्प्लेक्स में क्योंकि भाई वापडा में लगा हुआ है तो उसको यहाँ पर फ्री है मेडिकल सारा। तो फिर हमने इस दफ़ा पहले तो 2 बच्चे भाभी के प्राइवेट हुए थे क्योंकि पहले जो है ना मैं वापडा वाले गायनी का नहीं करते थे काम। तो इस दफ़ा फिर भाभी को यहाँ पर सहूलत है, वापडा वालों ने साल 1.5 साल ही हुआ है ये सहूलत अब इधर यहाँ पर रखी है। तो माशाल्लाह से अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं, एंट्री हमारी हो गई है और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि भाभी के अंदर हो रहे हैं टेस्ट वगैरह, सैंपल वगैरह लिए जा रहे हैं और उसके एडमिशन वगैरह का काम बन रहा है। उसके बाद हमें रूम मिलेगा तो हम आ जाएंगे अपने रूम के अंदर। तो जनाब ये हम आ गए हैं यहाँ पर, बैठे हुए हैं इमरजेंसी के बाहर। भाभी अंदर सैंपल लेने गई हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर ना ये इमरजेंसी रूम मुझे याद आ रहा है और अम्मी का, मुझे अम्मी अल्लाह बख्शे याद आ गई हैं। जब मेरी अम्मी का पाँव कटा था ना, किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगी आपको कि अम्मी का पाँव कटा था तो हम अम्मी को यहाँ पर लेकर आए थे। तो ये है जनाब भाभी और भाई। अभी भाभी का माशाल्लाह से चेकअप हो रहा है और ये सामान के साथ मैं हूँ और पिया है क्योंकि भाभी का भी सामान है, मेरा भी सामान है। तो हम दोनों ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और भाई साइन वगैरह कर रहा है। और ये है जनाब सारा गायनी का एरिया, यहाँ पर भाभी होगी एडमिट। तो यहाँ पर ना जैसे ही हम वार्ड में आए, पहले हम वार्ड में थे, उसके बाद हमारा जब तक रूम नहीं हुआ था तो उन्होंने हमें कहा पेशेंट को वार्ड में लिटा दें वो थक ना जाए। तो यहाँ पर हम 2 बेबीज़ पड़े हुए थे, दिए हुए थे, माशाल्लाह से हुए हुए थे। तो ये है जनाब हमारा रूम जो हमें मिला है। तो ये माशाल्लाह से हमारा रूम है। तो अभी भाभी को ऊपर लेकर आऊँगी, मैं यहाँ आ गई हूँ, सामान वगैरह रख रही हूँ। तो वो नीचे अपने काम शाम करवा रही है। तो जैसे ही हो जाएंगे तो फिर उसको ऊपर ले आएंगे। तो ये कबट वगैरह है, काफ़ी सहूलत है। बस इधर ना टीवी वगैरह नहीं है क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी टीवी वगैरह पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता। गायनी के एरिया में रहने का ये एक मज़ा बड़ा आता है, यहाँ पर मज़े मज़े की मिठाई खाने को मिलती है। तो इन आंटी के घर पहला पोता पैदा हुआ है तो माशाल्लाह से वो यहाँ पर सबको मिठाई बांट रही थी। तो मैंने भी अपने हिस्से का गुलाब जामुन उठा लिया। उसके बाद मुझे हो रही थी चाय की बहुत ज़्यादा तलब क्योंकि सुबह से हम आए हुए हैं, खाना वाना हमने दोपहर में खा लिया था, भाई चला गया है। अब हॉस्पिटल में मैं हूँ और भाभी है और मैं यहाँ पर अपनी चाय बना कर ले आई हूँ, भाभी को दे दी है और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। तो बस आपको अपडेट देती रहूँगी कि कब क्या कब न्यूज़ आएगी। बस इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी खुशखबरी सुनाऊँगी। तो बस दुआ कीजिएगा कि सारा मामला खैर खैरियत से हो जाएँ। तो मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। उसके लिए मेरे चैनल किरण पिया फूड एंड ब्लॉग को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो चाय जिस चीज़ को पीनी है वो भी पी लीजिए। और मेरा बिग बॉस भी कल छूट गया क्योंकि ना रात को यहाँ पर शोर शराबा बहुत था, बच्चों का बिग बॉस ही मैं देख सकी। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।